तो 4 लाख पर ईयर की फीस जाएगी। सो आई कैन गेट द बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल है, नो ऑफिशियल कट ऑफ बाय एसआरएम, 57 एलपीए का हो गया। एसआरएम जे त्रिपली 2025 रिजल्ट्स आर आउट। तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर एसआरएम केटीआर का कॉलेज रिव्यू लेकर के आ जाइए कि क्या ये एक्चुअल में अच्छा कॉलेज है या नहीं है, यानी कि इस कॉलेज के प्रोस की बात करेंगे अच्छी चीजें, कॉन्स की बात करेंगे बुरी चीजें, क्योंकि बिना कॉन्स के कोई एक कॉलेज रिव्यू हो ही नहीं सकता। एंड साथ ही में अबाउट द प्लेसमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हॉस्टल, यानी कि एवरीथिंग वी विल टेल यू इन दिस वन वीडियो। सो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, डोंट स्किप एनी पार्ट, बिकॉज इफ यू स्किप इट बाद में मे बी रिग्रेटमेंट आ जाए कि मैंने काश पूरी वीडियो देख लेता, सो आई कैन गेट द बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच, बिकॉज in the choice filling you only have to select only one campus and only one branch of that campus, because you don't have any choice। ठीक है, अगर आप खुद से करोगे you don't get any seat, then बाद में आपको दिक्कत होगी। if you want the best thing, सो वीडियो को पूरा देखना, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, पेड काउंसलिंग के बारे में भी बच्चों में आपको बताने वाला हूं। सो आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एसआरएम केटीआर जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1985 में, तो काफी पुराना कॉलेज है। एरिया की बात करें तो 250 एकर्स के अंदर इसे बनाया हुआ है। इसका पूरा नाम एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कत्थन कुलहत्तर चेन्नई के अंदर रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो, बाकी बीच बीच में आई विल डिस्प्ले द वीडियोस ऑफ दैट कैंपस। रैंकिंग की बात करें तो एनआरएफ की इंजीनियरिंग की रैंकिंग रैंक 28 2023 में थी, एंड काफी बड़ा जंप मारा इन्होंने, इंप्रूवमेंट हुआ है, रैंक 13 हो गई है 2024। बट किसी भी कॉलेज को ओनली रैंकिंग के बेस पे अच्छा और बुरा मत माना करो। बाकी एडमिशंस की बात करेंगे, यू ऑलरेडी हैव गिवन द एसआरएम जे ट्रिपल एग्जामिनेशन, देयर आर 3 फेजेस, फेज 1 हैज ऑलरेडी डन और उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है, एंड फेज 2 एंड फेज 3 इज रिमेनिंग। एडमिशंस इसके एसआरएम में खुद की काउंसलिंग होगी, उसी के थ्रू होगा। क्लास 12 में पीसीएम आपके पास होनी चाहिए एंड 60% आपका होना चाहिए पीसीएम या पीसीबी के अंदर, और आपका 16 ईयर एंड 6 मंथ हो जाना चाहिए 31 जुलाई तक। एंड नेक्स्ट चीज आ जाती है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस काफी सारी ब्रांचेस है, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, एंड मैं आपको सीएससी के स्पेशलाइजेशंस बता देता हूँ। सीएससी कोर, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, एआई एंड एमएल देखने को मिल जाएगा, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, गेमिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईओटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो काफी सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीस। तो फीस की बात करें तो आपका आर्किटेक्चर कोर्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोटिव, इन सब की फीस थोड़ी कम है। बट फॉर द सीएससी लाइक ब्रांचेस, इफ यू टेक सीएससी कोर, सीएससी एएमएल, देन योर फीस इज अराउंड 4,50,000। सीएससी बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सीएससी की स्पेशलाइजेशन, ये सब स्पेशलाइजेशन लेते हो तो 4 लाख पर ईयर की फीस जाएगी। इन स्पेशलाइजेशन के अलावा साइबर सिक्योरिटी और ये सब छोड़ करके आपकी फीस 3,50,000 पर ईयर पड़ेगी, दूसरी स्पेशलाइजेशन लेते हो सीएससी की। और इसके अलावा कोई और लोअर ब्रांच वगैरह लेते हो तो 2,50,000 ही पर ईयर का जाएगा। तो टोटल खर्च आपका मान के चलो 10 से लेकर के 16.5 लाख के अराउंड आपका जाएगा खर्चा। अगर ये लोअर लोगे तो 10 ही लाख में हो जाएगा। बाकी हॉस्टल का खर्चे की बात करें तो आपको हॉस्टल का भी पर ईयर का अराउंड 34,000 से लेकर के 1,70,000 अराउंड जाएगा फॉर द बॉयज, एंड फॉर द गर्ल्स 45,000 से लेकर के 1,80,000 तक। टोटल खर्च जो है 58,000 मेस का, इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस पर ईयर आपका जाने वाला है। टोटल खर्च हॉस्टल और मेस का लेके चले तो मिनिमम 3,50,000 में हो जाएगा, एंड मैक्सिमम तो काफी अच्छा लेते जाओगे, एसी आप लोग 2 सीटर इस तरीके से, तो 9 लाख तक का भी खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्च की बात करें तो मिनिमम 16 लाख में हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम 16-17 लाख, एंड काफी अच्छा अगर सीएससी ब्रांच वगैरह सब मिल जाती है, हॉस्टल सब भी सही लेते जाते तो 26 लाख में हो जाएगा। सीएससी की बात करें तो मिनिमम 20 लाख, मैक्सिमम 26 लाख जा सकता है। बाकी स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे, यहाँ पे काफी सारी तरह के स्कॉलरशिप्स है। फाउंडर्स स्कॉलरशिप है जिसमें 100% मिल जाती है, फेज 1 से लेकर के 127 के बीच में आई हुई है तो आपको 100% मिल जाएगा, एंड अगर आपकी 28 से 81 आई हुई है तो 100% मिल जाएगा, 75% मिल जाएगा 82 से 153 रैंक के बीच में है आपकी, और 154 से 243 के बीच में है तो 50%, 244 से लेकर 351 के बीच में तो 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज इज 44 LPA इन 2022, एवरेज पैकेज इज 9.5 LPA इन 2022। तो हाईएस्ट पैकेज हैज बीन इंप्रूव फ्रॉम 2022 टू 2023, 57 LPA का हो गया, एंड एवरेज पैकेज हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 2022 टू 2023, 7.5 LPA का ही रहा। तो 2024 जो 52 LPA एंड फॉर द एवरेज पैकेज इज 7.19 LPA। सो थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट आया है, बाकी हाईएस्ट पैकेज अभी जो चल रहा है ऑनगोइंग 55 LPA है, तो एवरेज पैकेज अभी के लिए 6.5 LPA ही
चल रहा है। थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट देखने को मिला है, बाकी वही है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो डोंट वरी फॉर दैट। बाकी यू हैव द अपॉर्चुनिटी, बाकी अच्छी कंपनीज आती हैं। देखो यहाँ पे 980 प्लस कंपनीज विजिट की थी एंड 5500 से ज्यादा ऑफर्स देखने को मिले थे। बाकी टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो सैमसंग, अमेजॉन, गूगल, डिलाइट, HCL, इन्फोसिस, एसेंचर, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज विजिट करती हैं। बाकी यहाँ पे भी आप लोग पूरा चार्ट देख सकते हो कंपनीज आने का। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 23 किलोमीटर्स की दूरी पे, एंड पोर्ट 3 रेलवे स्टेशन आपका 0.5 किलोमीटर्स की दूरी पे देखने को मिल जाएगा। बाकी चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन 45 किलोमीटर्स की दूरी पे देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ की बात करेंगे तो देयर इज नो ऑफिशियल कट ऑफ बाय SRM, कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आता है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ भी नहीं है। हाउ यू विल नो कि मैं कौन सी ब्रांच भर दूं इस कॉलेज की, KTR की भरूं, AP की भरूं, रामापुरम की भरूं, गाजियाबाद की भरूं, किसकी भरूं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। यू डोंट हैव द नॉलेज। बच्चों अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस पार्ट को किसी भी बच्चों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा स्किप करता है बाद में रोने के अलावा नहीं रहेगा। देखो SRM की काउंसलिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग है। वैसे सारी प्राइवेट काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट SRM एक स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो होती है, इतने सारे कैंपसेस और इतने सारे कैंपस से एक कैंपस को सेलेक्ट करके एक ही ब्रांच फिल कर रहे हैं। और में तो ये भी होता है ना कि आगे के राउंडों में चेंज कर लेंगे, या इतने सारे 10 हमने भर दिए, 10 में से कोई ना कोई तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको ओनली एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे SRM कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ भी नहीं रिलीज करता है। अब जब ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ तो आपको कैसे पता है मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? खुद से भरोगे नहीं मिलेगा, बाद में रोगे, क्योंकि हर फेज में इसकी जो है और भी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। और इस साल आपके 3 फेजेस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल 300 सीट्स अगर पिछले साल थी तो 2 फेजेस में 150 के अराउंड, हाफ में अराउंड में बटे। और इस साल क्या है, 300 ही सीट्स हैं, इस साल 100 बटेगी। तो ऑब्वियसली बच्चे इतने ज्यादा है, ओनली 100 सीट्स है, तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर टेंशन होती है, मैं क्या भरूं क्या नहीं। हमारे पास 7 to 8 ईयर्स से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। वी हैव ऑल द डेटा, सारा डेटा है कि इस कैंपस की इस ब्रांच को कितनी रैंक पे किस बच्चे को मिलता है। सारा कुछ डेटा, कितना हाई होगा कितना लो होगा, हर एक चीज। बट वी कैन ओनली गिव यू इन द पेड काउंसलिंग। जो काउंसलिंग सपोर्ट बच्चा ज्वाइन करेगा, हम उसको बताएंगे कि उसकी रैंक पे क्या मिलेगा, और वही फिल करने पे उसे वो मिल जाएगा 100% गारंटीड के साथ। तो मैं आपको फीचर्स बता देता हूं कि क्या क्या फीचर्स है काउंसलिंग सपोर्ट के। सबसे पहली, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, उन पर्सनल मेंटर से आपको कॉल भी आ जाएगा। कॉल आने के बाद सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कॉल पे ही, ये सारी चीजों की। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें वो सारे फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे जो भी कॉलेजेस में जाने वाले हैं SRM के थ्रू, वो रहेंगे। एंड साथ ही में पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होगी आपकी कॉल पे बात करके। आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको बताया जाएगा कौन सा कैंपस, कौन सा ब्रांच क्या फिल करना है, क्योंकि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच हमें दिलवाना है 100% गारंटी के साथ। तो ये चीज रहेगी। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड और भी कोई डाउट वगैरह, हर एक चीज आप लोग मेंटर से पूछ सकते हो। तो इतनी सारी चीज के लिए हम चार्ज कितना कर रहे हैं? ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ओनली 50 बच्चों के लिए 1,999 फीस रहने वाली है। ओनली 1,999। बाद में यही फीस 50 बच्चे हो सकता है अभी 2-4 घंटे में हो जाए वीडियो डालने के बाद, या फिर आज नाइट या मैक्सिमम कल तक हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। आपको विश्वास ना हो तो आप बाद में देख भी लेना, फीस इसकी बढ़ जाती है। पिछले साल इसी काउंसलिंग को बाद में बच्चों ने 3000 4000 में भी अवेल किया था। इसलिए आज देख रहे हो, अभी देख रहे हो, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो अगर आप चाहते हो कि आप ही रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच मिल जाए। क्योंकि यहाँ SRM आपको झोल कर देगा, खुद से करोगे कुछ नहीं मिलेगा, बाद में रोओगे। ठीक है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके काउंसलिंग सपोर्ट को एनरोल कर लो, बाद में फीस बढ़ जाएगी। बाकी बच्चों, अगर कोई दिल्ली NCR के आसपास में रहता है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन आपने सुना होगा, वहां अगर आप लोग विजिट कर सकते हो तो आप 99 का स्लॉट बुक कर लो और ऑफिस पे आकर के भी आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो। उसमें थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है, और कोई बच्चा आ सकता है तो फिर आप 99 का स्लॉट बुक कर लो। अगर नहीं आ सकते हो, ऑनलाइन जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 काउंसलिंग है 7 to 8 ईयर से। हॉस्टल एंड मेस की बच्चों बात करें तो 21 हॉस्टल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 14 हॉस्टल फॉर बॉयज एंड 7 हॉस्टल फॉर गर्ल्स। टोटल अकोमोडेशन की बात करेंगे तो 7500 बॉयज एंड 4000 फॉर गर्ल्स। एंड AC नॉन AC रूम्स देखने को मिल जाएंगे, 2 सीटर से लेकर के 6 सीटर के रूम्स तक देखने को मिल जाएंगे। बाकी फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सब देखने को मिल जाएगा आपको रूम्स के अंदर, बेसिक फैसिलिटीज। बाकी वाईफाई की फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन द हॉस्टल, बट इफ यू नॉट गेट अ डिजायर्ड स्पीड, अच्छी स्पीड नहीं आ रही है, देन यू कैन कनेक्ट योर लैंड पोर्ट, सो यू गेट द बेटर स्पीड। लिफ्ट्स अवेलेबल है कैंपस के अंदर, नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम्स हैं।
और हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे, और हॉस्टल्स में आपको अटैच्ड वॉशरूम भी देखने को मिल जाएगा। बाकी वाटर कूलर की फैसिलिटी है, ठंडा पानी पीने की, कॉमन रूम्स अवेलेबल है, एंटरटेनमेंट एंड मीटिंग पर्पसेस, इन सब चीज़ों के लिए हॉस्टल को अच्छे से मैनेज किया गया है। हॉस्टल्स डिवाइडेड है ब्लॉक्स में, ठीक है, सभी ब्लॉक्स के अदर अदर मेस देखने को मिल जाएंगे, खाना पीने में कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल कैंटीन वगैरह देखने को मिल जाएगी, नॉन वेज का मेन्यू भी अवेलेबल है, मेस फूड इज ओके ओके, क्योंकि ऑब्वियसली जो घर के खाने के स्वाद है वो कहीं नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट की बात करें तो स्पोर्ट्स में फुटबॉल का ग्राउंड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल है, क्रिकेट का ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग ट्रैक्स, ये सब चीजें हैं। बाकी जिम वगैरह की फैसिलिटी हो गई, इंडोर स्पोर्ट्स, ये सब देखने को मिल जाएगा, चेस, कैरम, टेबल टेनिस। बाकी इसकी फोटो देख लो, इफ आई गेट द वीडियोस देन आई विल आल्सो डिस्प्ले यू द वीडियोस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैंपस एरिया 250 एकर्स का है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई है 1985 में, हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग है, सारे मॉडर्न डिजाइन किए गए हैं। बाकी कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है, क्लासरूम्स के अंदर एसी की फैसिलिटी है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है क्लासरूम में, आपको सारी लैब्स वगैरह देखने को मिल जाएगी हर ब्रांच की, वाईफाई कनेक्टिविटी इज देयर, बैंक एटीएम की फैसिलिटीज भी आपको कैंपस में ही मिल जाएगी। अगर आपके मम्मी पापा पैसे भेजते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाइट कैंटीन सब भी अवेलेबल है, खाने पीने के लिए काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, शॉप्स वगैरह। बाकी मेडिकल सेंटर की फैसिलिटीज, लाइब्रेरी के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा बुक्स देखने को मिल जाएगी, अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक्स, बाकी हर तरह का शॉप्स अवेलेबल मैंने बता ही दिया। 3000 कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम, इतने सारे बच्चे एक साथ ऑडिटोरियम में आ सकते हैं। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली अच्छा है, बट ग्रीनरी भी है एंड फैकल्टीज आर हेल्पफुल, ठीक है, कुछ कुछ तो हो सकता है कि उतनी अच्छी ना निकले, बट मोस्ट ऑफ देम आर गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं फेस्ट एंड क्लब्स। तो मिलान करके इनका एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, टेक उत्सव करके एनुअल टेक्निकल फेस्ट होता है, एंड स्प्री करके इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, डिबेट, लिटरेरी क्लब, ये सब देखने को मिल जाएगा। एस्ट्रो कोडिंग क्लब्स, ये सब, जीडीएस क्लब, तो काफी सारे होते हैं, अच्छा फेस्ट होता है। एंड इफ आई गेट द वीडियोस, मैं आपको अभी डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, बाकी ये फोटो सब है ये पीडीएफ में। नेक्स्ट आ जाते हैं बुरी चीजें अच्छी चीजें दोनों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ दिस कॉलेज। तो प्लेसमेंट्स आर गुड, बट तो थोड़ा बहुत अभी डिक्रीमेंट देखने को मिला है, तो ये एक बात हो सकती है, बट हाँ प्लेसमेंट सही है, आपको मेन कैंपस से शुरू के अच्छे वाले मिल जाए तो सही है। ऑब्वियसली एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा है, काफी पुराना कैंपस है, एंड रैगिंग फ्री कैंपस है, काफी बड़ी लाइब्रेरी, काफी बड़ा ऑडिटोरियम, ये सब मिल जाता है। गर्ल्स टू बॉयज रेशियो, कॉलेज एंड फेस्ट काफी अच्छा होता है, लोकेशन भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, आसपास में नियर बाय मार्केट, ये सब देखने को मिल जाएगा। बाकी बुरी चीजों में यही है कि फीस थोड़ा सा आपको हायर साइड लग सकता है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आपको लोन वगैरह ज्यादा ही उठाना पड़ रहा है, देन डोंट गो फॉर दिस कॉलेज। अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, देन यू कैन गो फॉर इट। अटेंडेंस आपको 75% करना पड़ता है, आरओआई आपका उस केस में अच्छा नहीं होगा अगर आपके पेरेंट्स का जो है अच्छा नहीं है, आपको ज्यादा लोन ही उठाना पड़ रहा है तब। बाकी कंपटीशन आपको ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि काफी सारे बच्चे एडमिशंस लेते हैं, समटाइम्स यू कैन फील ओवर क्राउडेड। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स इज 1999 फी है। बाकी हो सकता है कि कुछ ही देर में, वीडियो कुछ ही देर बाद जाकर के 1999 से 2499 हो जाए, 2999। जल्दी से ज्वाइन कर लेना, तो यू कैन गेट द बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच, क्योंकि वही है, ऑफिशियल कट ऑफ है नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे खुद से। जल्दी से ज्वाइन करो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।